हेलो, गुड मॉर्निंग। टाइम हो चुका है क्या 7:12। 7:12 हो गया और मैं भी डायरी लिख रहा हूँ। मैं आपको केविन डायरी लिख रहा है अपनी। मुँह धो के ये राइना शाइना लेती हुई ये बैग में पोटी कर रहा है। मैं बनाने रही हूँ चाय। और तुम ये भी बताएंगे चाय कैसे बनती है? आपको तो चाय भी नहीं बनानी आती। वो भी हम बताएं। सारा कुछ हमने ही बताया ना आप। आपको जिनको तो सब्सक्राइब भी नहीं आता करने ना लाइक। सिफ्तां ले इंसान में थोड़े ने सारे पाक फरिश्ते कुल जहान में थोड़े ने तेरियां सिफ्तां गावण ले इंसान में थोड़े ने सारे दरख्तां दे पत्ते जे बन जावण इंसान दुनिया दे सब पत्थर जे हो जावण जिउंदे आन थोड़े ने सारे जिउंदे थोड़े ने सारे जिउंदे जान भी थोड़े ने तेरियां सिफतां गाण ले इंसान भी थोड़े ने रहीम तू करीम तू गफार तू अजीम तू सॉरी। आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे, सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। तो हमने स्टार्ट किया अपनी मॉर्निंग का आगाज़ एक खूबसूरत से गीत से। और सॉरी फॉर माय वॉइस, मेरा गला बैठ चुका है जिसकी वजह से फिर भी मैंने कोशिश की कि चलो गीत ही गाना है। इधर तो मैं यहाँ पे कौन सा कुछ अपना क्या कहते होते वही ना रिकॉर्ड करवाने आई हूँ जो मेरी आवाज़ अच्छी। तो मैंने कहा खुदा की शुक्रगुजारी करनी है ना, तो हम सुर ना हो जैसा भी आवाज़ हो उसमें कर सकते। खुदा को सुर नहीं चाहिए, दिल चाहिए, उसको आपकी मोहब्बत चाहिए। और हम दे भी क्या सकते हैं, हम शुक्रगुजारी कर सकते हैं और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। आप सुना दो कोई गीत आता है कौन सा सुना? जो आपको आता नहीं। मैंने चाय बना दी है। आज ना हम नाश्ता करेंगे नान चने का। इसको मैं कवर कर देती हूँ, थोड़ी हल्की आंच कर देती हूँ आज, क्योंकि ज़रा टाइम भी हो रहा है पापा के जाने का, आशिफ के जाने का। तो मैंने कहा चलो आज आप नाश्ता ले ही आए तो बेहतर है। हाँ जी, क्या हो रहा है मिस्टर? ये इतना तंग कर रहा था ना, रात को 11-12 बजे सोया है ये जाके। गीत सुनाए, इसको आता है गीत इतना प्यारा, सुनाए मैं भी। भेस बदला क्या हुआ दिल का बदलना। अभी वो इस मूड में नहीं है। अभी उठ के आया राइन ऊपर से, शाइना भी थोड़ी देर पहले, फिर केविन, फिर राइना। हम तो आ गए थे 5 बजने में 10-15 मिनट रह गए थे जब आए थे नीचे, क्योंकि पापा ने जाना था उधर पानी देने ईंटों को। तो फिर थोड़ा अंधेरा था आगे। हाँ जी, कैसी लगी मॉर्निंग? चलो सही है फिर। ठंडा माहौल में उठा देना। तो ठंडा मौसम था, मैंने कहा चल लेटे तो लेटे रहे। नीचे तो थोड़ा सा सेक था, शुक्र बारिश नहीं रहा। और भी जाती तो कोई भी नीचे आ जाया था। मैं तो कहती हो ही जाती। चलो सही है फिर। बाय। नान जी जो रायना ने देखे कैसे खूबसूरत तरीके से खाया दिखा। ये लास्ट बच गया, हमने नाश्ता कर लिया है। देखिए चने की प्लेट भी कैसे कटोरी गंदी की हुई है। ये दही है, चाय बनाई थी साथ में, वो मैंने और काशिफ ने पी ली। काशिफ जा चुके हैं उधर घर का काम करवाने। तो मैंने फिर सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो शेयर कर ही दूँ कि हमने क्या खाया था। ये कुलचा इसको आई थिंक सो कहते हैं। साहिवाल में तो मैंने जब भी मतलब खाते थे तो इसको कुलचा ही कहते हैं, और यहाँ पे इसको सिर्फ जैसा भी मर्ज़ी हो तो इसको नान ही कहते हैं। हम तो नान कहते हैं।
तो इसलिए जी जामा आज हम बनाने जाएंगे भिंडियाँ। वो है मेरी फेवरेट। हाँ जी, चलो मैं अपनी ना डायरी लिख लूँ। ये मेरी डायरी है जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी की, अपने घर की तमाम बातें लिखती हूँ। हाँ, मैं रोज़मर्रा की बातें, ये मैं काफ़ी अर्सा मैंने छोड़ दी थी लिखना। डायरी लिखना मेरा बहुत बड़ा शौक़ है, मुझे इतना शौक़ है। तो ये मेरी डायरी है जिस पे मैंने 2021 से स्टार्ट किया था लिखना, और फिर मैं स्टॉप कर दिया मैंने। फिर अब 2025 आ गया तो तब जाके लिखना, वो भी मैंने इसलिए स्टॉप किया क्योंकि मेरे बाजू में पेन था और मैं इतना ज़्यादा लिख नहीं सकती, इसलिए अभी भी गंदी सी राइटिंग लग रही है। तो साफ नहीं, मैं इस डायरी में लिखती हूँ। मैंने बच्चों से कहा, इनके बारे में भी मैंने बच्चों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, रायन, केविन, मेलविन, रायना, शाइना। मैंने कहा जब आप बड़े हो गए, अगर मैं ना रही इस दुनिया में तो आप ज़रूर पढ़ना मेरी डायरी। कब पढ़ना जब ना रहेगा? यस, नहीं, अगर आप बड़े हो गए तब भी पढ़ सकते हो, ये बात नहीं है। 18 साल के होकर पढ़ेंगे तो अगर मैं ना रही तो सबसे बेस्ट है कि आप तब पढ़ना। बस आपने एक जाना तो है भाई इस दुनिया में, इनको अच्छा नहीं लगता ये बात करना, बट जाना है इस दुनिया से। तो अपनी कुछ यादें, अपनी कुछ बातें जो हम कभी अल्फाज से नहीं कह सकते, होंठों से नहीं बोल सकते, वो बेस्ट है कि वो आप डायरी में लिख दें। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि डायरी में नहीं लिखना, कोई भी ना पढ़े, अगर आप स्ट्रेस में हो, कोई बात आपको दुखी कर रही है, बहुत परेशान कर रही है, किसी से शेयर नहीं कर सकते, तो आप ऐसा करो कि आप उसको ना अपने एक पेज पर लिखकर तो उसको फाड़ दो, ठीक है, और अच्छे से फाड़ कर उसको फेंक दो, तो जो आपका स्ट्रेस होगा वो कम हो जाएगा। तो मैं तो इसमें कुछ बाइबल की बातें, कुछ ऐसे जो गीत होते हैं लिख लेती हूँ, और शेर व शायरी का मुझे बड़ा शौक़ है। जो भी हो कभी तो मैंने शेर भी बहुत सारे छोटे मोटे से लिखे हुए हैं। ये नहीं कि मैंने खुद से लिखे हैं, मैं खुद नहीं लिखती, हाँ देख दू के चोरी चोरी करके लिख लेती हूँ। जैसा कि ये देखें कि जब हम समझ में आएंगे तब हम सिर्फ याद आएंगे। तो मैंने बहुत बोलती थी ना मैं, लो अब चुप हो गई, गुड बाय ज़िंदगी। आ सकती, चलो बस मैं ये खाली सफ़े जिनको फ़ील करती जाऊंगी, हर रोज़ जो जो होता है वो लिखती रहती हूँ डायरी, और थोड़ा थोड़ा लिखती हूँ ताकि बाजू भी इतनी पेन ना करे। तो डायरी लिखना चाहिए हमें, अपनी ये मामूल की बात बनानी चाहिए। बड़ा मज़ा आता है डायरी जब हम लिख लेते हैं ना, और फिर हम 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद पढ़े तो फिर इंसान, मुझे तो बड़ी खुशी होती है, मैंने ये किया था इस टाइम, मैंने ये किया था, ये दिन था। तो जब ये बड़े हो जाएंगे तो खुद देखेंगे, हैं हम ये भी करते होते थे, ये हुआ था इस दिन काम, तो सब कुछ इन्हें पता चलेगा, है ना जी। तो पढ़ना आप लोग। पर मुझे आपकी एक शेर बहुत अच्छी लगी, मैं बहुत बोलती थी ना, लो चुप हो गई। गुड बाय ज़िंदगी, यस बाय। तो नहीं ना, वो तो होना ही है चुप सब ने, फिर सारी दुनिया खुश हो जाती है। पहले तो जब इंसान जिंदा होता कहता दे ये ऐसी है, ये वैसी है, ये है, ये वो है, ये क्या है, ये जब हम चले जाएंगे इस दुनिया से तो कहेंगे हाय हाय बड़ी चंगी सी, बहुत अच्छी सी, इतनी, सभी कहेंगे, सारे बड़ी अच्छी थी, ये वो सब कुछ फिर अच्छा लगने लग जाता है। तो हमें जीते जी एक दूसरे की कदर करनी चाहिए, अपने रिश्तों की। अगर एक बंदा कदर कर रहा है तो दूसरा ना करे तो फिर उसको उसके हाल पे मेरे ख्याल में छोड़ देना बेहतर है। हमारे खुदा ने हमें प्यार करना और मुआफ़ करना सिखाए, इसलिए मुआफ़ करें और आगे बढ़ें और प्यार करें। हाँ, अगर आपसे कोई बात करना पसंद ही नहीं करता, अगर वो कोई आपको अहमियत नहीं दे रहा, इट्स ओके। ये ना करो कि उसके लिए दिल में गलत ख्याल लाओ, गुस्सा लाओ, नफ़रत तो करनी नहीं है हमने, मोहब्बत। उसके लिए दुआ करो कि खुदावंद उसको समझ अता करे, प्यार अता करे, और हमें इस लायक बनाए कि हम एक दूसरे से प्यार करने वाले बने, एक दूसरे को माफ़ करें। बस मुआफ़ी सब कुछ है, और जब हम माफ़ करेंगे तो हमारे भी गलतियाँ मुआफ़ हो सकती हैं। इसलिए अगर आपको इग्नोर किया जा रहा है तो आप उस जगह को छोड़ दें, कहें ठीक है जी, ओके, गुड बाय, आप खुश रहें। अगर आप मेरी वजह से दुखी हैं, परेशान हैं, तो बाय बाय। मैं तो अपना जो सारा टाइम अपने बच्चों में सर्व करती हूँ, इनके साथ हैप्पी रहना पसंद करती हूँ, अपने शौहर के साथ। अब वो वहाँ होते बाहर, जाहिर सी बात, इधर काम करना बहुत ज़रूरी है, तो मुझे ये साथ होते हैं, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। हम मिलकर इनके साथ, मैं इनसे पूछ लो, इनके साथ मैं मिलकर गेम भी खेलती हूँ ना, रोब्लॉक्स हम खेलते हैं। अगर नहीं रोब्लॉक्स खेलते तो ये मोबाइल पे, टीवी पे और गेम देख रहे होते हैं, स्क्वाड, कौन सी है, स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड, तो वो भी मैं इनको
अप्रिशिएट करती रहती हूँ, उनके साथ फ्रेंडली रहती हूँ। जब मैं गुस्सा आता है मुझे तो फिर मैं फ्रेंडली नहीं होती। तब आप जब गुस्सा करते हैं ना मम्मा, बाद में थोड़ी देर बाद मम्मा फन करते हैं, हाँ, इतनी देर बाद नहीं, मतलब अभी गुस्सा किया बाद में, हाँ फिर कैसे लगी, कैसे कर दे। हाँ वो मुझे फिर ना अच्छा नहीं लगता अरे कि कर बच्चों को इतना हर्ट करना। बच्चों, हाँ बच्चों के साथ फ्रेंडली भी रहें, उनको थोड़ा समझाएं भी, उनको डांटें भी, क्योंकि कलाम भी कहता है कि अपने बेटे को अगर तुझे छड़ी से भी मारना पड़े तो उसकी तरबियत के लिए, अच्छी के लिए मार। तो इसलिए इनको छड़ी से तो मारा तो है ही है। रायन को तो नहीं खैर मैंने मारा इतना, इनको अभी भी पड़ जाती है। नहीं मुझे नहीं पड़ती अब। इसको तो बहुत पड़ती है। नहीं पड़ती मुझे भी बहुत पड़ती है। मेलवन को इस घर में सबसे ज्यादा पड़ती है। तो खैर है, वो आपकी बेहतरी के लिए। जब आप बड़े हो जाओगे आप कहोगे कि हैं अब मुझे कौन डांटेगा, हाय हमारी माँ ही नहीं है तो डांटेगा कौन। ये माँ ही डांटती हैं, माँ बाप डांटते हैं बस, और आपकी बेहतरी के लिए डांटते हैं। आपको कोई दूसरा कभी भी नहीं डांट सकेगा आपकी। हाँ अच्छे जो आपके लिए अच्छा सोच रहे होंगे वो ज़रूर डांटेंगे, जो कहेंगे चल जिस राह पे जा रहा है जाई जा, हमें क्या, वो कभी भी नहीं आपको रोकेंगे। ये आपके माँ बाप होते हैं जिनको आपकी फ़िक्र होती है कि मेरे बच्चे ज़रा सी भी गलती करें ना, अगर वो कर रहे हैं तो उसको उससे समझाएं कि ये गलत है। तो इसलिए अपने बच्चों की ऐसे परवरिश करें कि वो, इनकी तारीफ़ की जाती है वैसे भी कि अच्छे बच्चे हैं ये, टीचर्स भी करती हैं और हमारे रिश्तेदार भी करते हैं सब। और ये अच्छे बच्चे ही हैं, ये बदतमीज़ी बिल्कुल नहीं करते मेरे साथ, माँ पापा के साथ। और कलाम जो मैंने इनकी ज़िंदगी में बीज बोया वो हमेशा रहेगा। कलाम को इन्होंने अहमियत दी है और ये पढ़ते हैं। इनको पता है कि हम नाश्ता करेंगे तो कलाम पढ़ेंगे, और काम शाम करने से पहले कलाम पढ़ते हैं, फिर जाके टीवी मोबाइल मिलता है। जब तक ये कलाम नहीं पढ़ेंगे, जब तक ये दुआ नहीं करते, टीवी मोबाइल से दूर रहते हैं। और इनकी ज़िंदगी का, हमारी ज़िंदगी का पहला मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पहले शुक्रगुजारी है, खुदा को सजदा करना एक ही खुदा को, और उसके बाद फिर अपनी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं। ठीक है, टीवी में इनके साथ देखती हूँ, अलहदा से इनको अब मोबाइल नहीं मिलता क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता ये अलहदा बैठ के खेल रहे हैं और हम बोर हो रहे हो, इसलिए हम मिलकर ना टीवी पे तो चिल करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। हाँ बहुत मज़ा आता है। तो इसलिए ऐसे आप भी छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारें। अभी हमने थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ से सारी समेट ली हैं, और जो ये रह गया वो मोटा सा सामान पापा कह रहे थे बाइक पे ले जाएंगे हम, तो वहाँ जाएंगे। तो इस डायरी में लिखती रहती हूँ कि आज क्या काम हुआ, क्या दिन था, क्या टाइम था, क्या डेट थी, लिखती रहती हूँ। ये मेरा शौक़ है और मुझे वैसे भी शुरू से ही शौक़ था, और ये शौक़ अब रायन और केविन में भी है। रायना में भी है, भी शायद इसको इतना लिखनी है। इनको मैंने रायन और केविन को छोटी छोटी डायरी ला के दी है कि चलो अभी बच्चे हैं इस पर लिखें, देखते हैं क्या लिखते हैं। तो इनको बड़ा शौक़ होता है मेरी डायरी पढ़ने का। रायना बैठी रहती है डायरी जब मैं लिख रही होती पढ़ने कि देख तो होता कुछ नहीं है, मैं वो भी लिखती रहती हूँ ये क्या कर रही है। तो इसलिए आप भी अच्छी ये ऐसी डायरीज, ज़्यादा तो मेरे ख्याल में आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, डायरी वगैरह लिखनी चाहिए अपनी लाइफ में। आज मोबाइल के दौर में तो हम इतने खो गए हैं कि बस मोबाइल से नज़र हटती नहीं है, एक मिनट उसके बगैर हम रहते नहीं हैं। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हमें इन चीज़ों से हटकर कुछ बुक्स वगैरह, मुझे बुक्स स्टडी करने का बड़ा शौक़ है। आप सब हमारे लिए दुआ किया करें, हम भी आप सबके लिए दुआ करते हैं, और खुदा हम सब के बच्चों को नेक बनाए, सेहत तंदुरुस्त ज़िंदगी अता करे, आप सबको खुशियाँ अता करे। तो ये तो मैंने कहना नहीं है कि आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप तो कहते नहीं हैं, इसलिए मैं नहीं कहूँगी। जिन्होंने किया उनके लिए ढेरों दुआएं, ढेरों थैंक यू। बहुत सारी दुआएं निकलती हैं। जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया, हमारी वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं, उनके लिए दिल से थैंक यू एंड वी लव यू। और हम आपके लिए बहुत दुआ गो हैं, बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं। तो जो हमसे मोहब्बत करता है, जो नहीं भी मोहब्बत करता, हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हमारे खुदा ने हमें सिर्फ मोहब्बत करना सिखाया। ठीक है, तो हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। और ये देखिए जी, इसको साफ़ करो, मेरी आंखों में इतनी लाइट चली गई मुझे कुछ नज़र भी नहीं आएगा, मैंने डायरी लिखी है। ये दस्तरखान बिछा के तो अभी इसको साफ़ कर लेना। चलो मुझे नींद आ रही है बहुत, मैं चाह रही हूँ थोड़ी देर सो जाऊँ। सफाई तो मैंने रात को कर ली थी, काफ़ी शाम को कर लेंगे। रात को की थी क्योंकि काफ़ी गंद था, खलारा था, तो उसकी वजह से सफाई करना लाजम था। अब सफाई तो नहीं है, वही जो बर्तन है नाश्ते के वो हम धो दूँगा। तो बस अभी मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ी देर सो जाए। कितना काम मुँह के अंदर लेके जाना है, दांत गिनवाने हैं मेरे पूरे ही हैं। तो सफाई करते हैं और सो जाते हैं। मैं तो इन्होंने पता नहीं वापस ये नहीं सोते, मैं अपनी डायरी लिखती हूँ। चलो आज क्या है वैसे, मैंने यकम की लिखी नहीं है डायरी। आज वेडनेसडे है।
वेडनेसडे। तो मैं आगे नहीं दिखा सकती। बाय बाय। नहीं दिखा दो। कितनी प्यारी राइटिंग है। मेरे पास ना एक और डायरी है, वो पता नहीं किधर है। मेरे पास हाँ एक और डायरी है, इस पे ये देखिए, इस पे मैंने गीत लिखे हुए हैं। ये जो वर्सेस हम पढ़ते होते थे, तो ये वर्सेस लिखी हुई हैं, मतलब कब पढ़ी, 2021 में ये भी थी। ठीक है। हाँ ये किसने पढ़ दिया? जो मुझे एक गीत पसंद है ना, वो मैंने इसमें लिखे हुए। ये पता नहीं ये किसके हाथ लग गई, और ये भी मैंने कब से 2021 से स्टार्ट की हुई हैं। और गीत लिखे हुए मैंने, भाई ने एक ना साथ में इंग्लिश भी लिखी हुई है, ताकि ये भी मुझे बहुत पसंद है। बाबुलावे याद आती है। भाई पेके जदों आवां पेके गल नाल लांदे ने, पुत तेरे मैनू बड़ा प्यार वखांदे ने, प्यार वखांदे ने। वीरां दियां अखां हुण, वीरां दियां अखां हुण, वीरां दियां अखां हुण मतलब वखांदियां ने। बाबुलावे यादां तेरियां आंदियां ने, बाबुलावे यादां तेरियां आंदियां ने। अखियां बिन बरसे अज वी, अखियां बिन बरसे अज वी, मी बरसांदियां ने। बाबुलावे यादां तेरियां आंदियां ने। ये मैंने ये भी बहुत अच्छा गाया सिस्टर ने, और फिर मुझे जो पसंद आता है मैं वो लिख लेती हूँ यहाँ पे। ये मेरे भाई ने गाया, जानता हूँ यस्सु को मैं, मुझको बचाने वाला है, माजिद ने। तो उसने एक और गाया हुआ है, ना तू मौत विच ज़िंदगी गुजार। ये मैंने वर्सेस लिखी हुई हैं। हम ना कभी अगर हम जब गेम खेलते हैं ना आपस में, तो हम कभी मेरा घर पर डालेंगे उस गेम प्ले की वीडियो, है ना। हाँ वो कैसे डाल सकते हैं? वो हम मोबाइल से रिकॉर्ड कर लेंगे। चलिए हम आपको दिखाएंगे कि हम क्या क्या गेम्स खेलते हैं, कैसे खेलते हैं। ये देखो मैंने ये भी लिखा, पहला हुक्म खुदा ने। बाय बाय बस अभी मैंने ये सब कुछ लिखा। बाय। भाई ने ना एक चीज लिखी थी पीछे, वो इसकी स्टोरी है। ये देखिए किसने बनाया, कैवन ने। अच्छा मेरी डायरी पे ये देख लें इनके काम, इनको बस कोई पेज मिल जाए सही। बड़ा पढ़ता हूँ मैं तो बड़ा याद आती है नो। ये जो हमारे मामू हैं वो हमें बाइबल स्टडी हर मंगल की मंगल करवाते हैं, तो फिर उन्होंने जो वो बताते थे ना, वो मैंने वो टॉपिक लिखे हुए हैं छोटे छोटे से। ये भी बाइबल स्टडी का ही है। बाकी ये जो ये चीज़ें कुछ नहीं दिखाने वाली। आई एम अ बॉय, ये क्या मैंने लिखा है, माई नेम इज़ कैवन, आई एम अ बॉय। ये 2024 में मार्च को लिखा, 23 मार्च को। आई एम सिक टुडे, माई मॉम नेम इज़ माजदा एंड माई फादर नेम इज़ काशिफ, माई ब्रदर नेम इज़ मेलन पॉल, बेबी बॉय, माई टू सिस्टर, माई फर्स्ट सिस्टर नेम इज़ राइना, माई younger sister name is Shaina. We have a pet, her name is Brownie. We are family. अच्छा मैं नहीं बताता। ये क्या? जी I love Jesus. Oh ये गाते हैं। I love Jesus. Jesus loves me. Yes. Jesus loves everyone. Jesus loves me. This I know. For the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me.
Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, as He loved so long ago. Taking children on His knee, saying, let them come to me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yeah. ये मैंने लिखा एक दफ़ा का जिक्र है, एक अच्छा, ये भी नहीं पता क्या अच्छा। एक घर में एक लड़का रहता था, वो अच्छा बच्चा, उसका नाम अबाबिद था। उसकी उम्र अमूर 7 साल है। वो एक स्कूल में पढ़ता था। उसको स्कूल का अज्जा बंचा माना जाता था। उसका क्या नाम है? उसका नाम अबाबिद है। वो कितने साल का है? वो 7 साल का बच्चा है। God is love. Good. Clapping for Kevin's. क्या कर रहे हो? 7 साल के तब तुमने तब लिखा। चलो भाई तेरा नाम आमिर चलें जी, फिर हम जब भिंडियाँ बनाएंगे काटेंगे तब दिखाएंगे। ओके बाय। और मैं भी काटूंगी, मुझे काटना बहुत शौक है। जुबान भी काट सकती है ये लोगों के लिए। ओके बाय। बाय।